ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसको किसके लिए यूज किया जा सकता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बिटकॉइन से बहुत ही पहले 1991 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ब्लॉकचेन की शोध की थी। इसका ओरिजिनल पर्पस था कि डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखना, ताकि पर्टिकुलर डेट पे जब डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखे तो बाद में ना ही तो उसकी डेट चेंज की जा सके और ना ही तो डॉक्यूमेंट के अंदर का कंटेंट। पर ब्लॉकचेन पहले इतनी फेमस नहीं थी, पर जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया तब जाके लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग इसका यूज करने लगे। ब्लॉकचेन, इसका मीनिंग इसके नाम में ही है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने वाले ब्लॉक की एक चेन। एक्चुअली में ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक की 3 साइड होती है। एक साइड पे डाटा स्टोर होता है, वो डिपेंड करता है कि आप ब्लॉकचेन को किसके लिए यूज करते हो, उसके हिसाब से डाटा रहेगा अंदर। सपोज अगर आप बिटकॉइन के लिए यूज करते हो तो इसमें डाटा क्या रहेगा कि पर्सन ए पर्सन बी को पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। अब ब्लॉक की दूसरी साइड पे हैश रहेगा। तो हैश क्या है, ये एक रैंडम नंबर है जो ब्लॉक के अंदर के कंटेंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है और ये हर ब्लॉक के लिए अलग और यूनिक है, हमारी फिंगरप्रिंट की तरह। ये हमारी फिंगरप्रिंट कभी किसी से मैच नहीं करती, उसी तरह ये हैश नंबर कभी किसी से मैच नहीं करता है, हर ब्लॉक के लिए यूनिक रहता है। अगर कोई ब्लॉक के अंदर के कंटेंट को चेंज करेगा तो ये हैश भी चेंज हो जाएगा और इससे बिटकॉइन की सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ब्लॉक की तीसरी साइड पे प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर होता है और इसी से बनती है ब्लॉकचेन। कि सपोज हमारे पास ब्लॉकचेन है जिसमें 3 ब्लॉक है ए बी सी। तो सी में क्या होगा, सी में एक साइड पे डाटा स्टोर होगा, दूसरे साइड पे वो ब्लॉक का कंटेंट के हिसाब से हैश होगा और तीसरी साइड में ब्लॉक बी का हैश स्टोर होगा। अब ब्लॉक बी में क्या होगा, सेम एक साइड पे डाटा, दूसरी साइड पे हैश और तीसरी साइड पे ब्लॉक 1 का हैश स्टोर होगा। अब ब्लॉक 1 होगा, उसकी 2 साइड ही होगी, एक साइड पे डाटा स्टोर होगा और दूसरी साइड पे वो ब्लॉक का हैश होगा। अब उसके आगे कोई प्रीवियस ब्लॉक तो है नहीं और ये पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। अब कोई किसी भी ब्लॉक के साथ छेड़खानी करता है या उसके डाटा को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। अब ब्लॉक सी बी का हैश स्टोर करता है, ब्लॉक बी ए का हैश स्टोर करता है और ऐसे ब्लॉक चेन बनती है। अब अगर बीच में से कोई भी एक ब्लॉक का डाटा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसका हैश चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से पूरी ब्लॉकचेन का हैश चेंज हो जाएगा और वो ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी। और यही सिस्टम ब्लॉकचेन को बहुत ही सिक्योर बनाती है। मगर आजकल कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है जो एक ही सेकंड में हजारों हैशेस को कैलकुलेट कर सकता है। तो कोई भी एक ब्लॉक के साथ छेड़खानी करके आगे के सारे हैशेस को कैलकुलेट करके उसे वैलिड कर सकता है। और यही चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्लॉकचेन में एक और सिक्योरिटी लेवल होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। और प्रूफ ऑफ वर्क हर नए ब्लॉक को ऐड करने से पहले चेक करता है और इसे नए ब्लॉक बनने की प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाती है। जैसे कि बिटकॉइन में 10 मिनट है और ब्लॉकचेन की यही यूनिक हैशिंग सिस्टम और क्रिएटिव प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से ये इतना सिक्योर है। और इसी की वजह से इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को हैक करना है तो जो ब्लॉक का कंटेंट चेंज करेगा उसके आगे के सारे ब्लॉक के हैश कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो ब्लॉकचेन को वैलिड करना पड़ेगा, उसके बाद वो सारे ब्लॉक का प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ेगा और उसमें कई साल निकल जाएंगे। पर ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी यहाँ तक नहीं रुकती है। ब्लॉकचेन का तीसरा सिक्योरिटी लेवल भी है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ब्लॉकचेन को एक सेंट्रल कंप्यूटर या सेंट्रल सर्वर से हैंडल नहीं होता है, वो नेटवर्क में रहे बहुत सारे कंप्यूटर से हैंडल होता है और उसका सारा डाटा सारे कंप्यूटर में सेव रहता है। और इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कहते हैं। और जो कंप्यूटर ये डाटा को सेव करने देता है और ब्लॉक को वैलिडेट करता है उसे नोड्स कहा जाता है, जो 24 घंटे तक चलते रहते हैं और एक कंप्यूटर प्रोवाइड करने वाले को माइनर्स भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब कोई ट्रांजेक्शन करता है और नया ब्लॉक क्रिएट होता है तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में रहे सारे कंप्यूटर को ये ब्लॉक भेजता है और फिर जब ये सारे कंप्यूटर चेक करके उसे वैलिडेट करते हैं तब जाके वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है। अगर इसमें कोई ब्लॉक के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा या उसे इनवैलिड कर देगा तो ब्लॉकचेन मेजोरिटी के हिसाब से उसे डिस्कार्ड कर देगा और ऐसा करने वाले को वो बहुत सारा चार्जेस भी चार्ज करेगा। और ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है कि सपोज कोई ब्लॉक क्रिएट हुआ, उसमें डिटेल है कि पर्सन ए ने पर्सन बी को एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया है। अब कोई बंदा उसके साथ छेड़खानी करता है या फिर उसे इनवैलिड करता है तो ब्लॉकचेन मेजोरिटी के हिसाब से वो ब्लॉक को डिस्कार्ड कर देगा और उसे बहुत सारा चार्जेस चार्ज करेगा।
तो ऐसे ब्लॉकचेन को हैक करना और उसके साथ छेड़खानी करना नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है। क्योंकि अगर किसी बंदे को छेड़खानी करना है या पूरे नेटवर्क को हैक करना है तो जिस ब्लॉक के साथ छेड़खानी कर रहा है उसके आगे के सारे ब्लॉक के हैश कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो ब्लॉकचेन को वैलिड करना पड़ेगा, उसके बाद उसे प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ेगा और उसे मेजोरिटी के लिए 51% ऑफ नेटवर्क पे कब्जा करना पड़ेगा। और जैसे कि बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है तो ये करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और साथ साथ में ब्लॉकचेन में दिन ब दिन नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, पर ये डिजिटल होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने आप रन होता है और जब सर्टेन कंडीशन मीट होती है तब वो कॉइन ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है, जहाँ से आप ऑर्डर करें उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो और वो बंदे को भी आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेमेंट करोगे। अब आपका पेमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होल्ड रहेगा और जब आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी और आपको पसंद आएगी तब जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट ऑटोमेटिकली वो रिटेलर को दे देगा। और अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलती है या आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है तो वो आपका पैसा रिफंड कर देगा। और अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जानना है तो आप हमारा ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट में, मेडिकल में, ऐसी बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया को चेंज कर पाएगी या नहीं? और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।